आज मेरी बहन और बहनोई मेरे घर आए थे। लेकिन बहन उम्मा के साथ थोड़ी देर पहले ही बाजार चली गई थी। अब घर में सिर्फ कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं और बहनोई ही थे। खाना बनाते हुए थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक की अयो महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आकर खड़ा हुआ हो। पीछे पलट कर देखा तो चंद लम्हों के लिए दिन धड़कना ही भूल गया। वहां पर मेरा बहनोई खड़ा था जो बहुत अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक है थी। वो सिर से लेकर पांव तक मुझे घूर रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो थोड़ी ही देर में मुझे आंखों में नगल लेगा। उसकी ये हालत देखकर मुझे शद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा, मगर इस वक्त मैंने अपने आप पर काबू पाया और धीमे अंदाज में अपने बहनोई से पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है। मेरी बात सुनकर उसने दोबारा से मेरे सर। उसकी नजरें अब मेरी जिस्म में खप गई थीं। मैंने दुपट्टा ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने आप को छुपा सकूं, मगर मैं नाकाम हो गई क्योंकि दुपट्टा तो मैंने पीना हुआ ही नहीं था। बहनोई की नजरें मेरी जिस्म पर बेबाक लिबास में घड़ चुकी थीं। दूसरी तरफ अब मेरी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि उसको एकदम से क्या हो गया है। कल तक तो ये मुझसे बहुत शफकत है और इज्जत से पेश आता था। कल तक तो ये मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे छोटी छोटी बातें समझ आता था, लेकिन एकदम ही सब कुछ बदल गया। वो मेरे इंतहाई करीब आकर खड़ा हुआ और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी बहन और माँ को आने में कितनी देर है। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा कि वो 5 फंद में आने ही वाली होंगी, जबकि उनकी वापस में अभी 1 घंटा भाग की बातें। और उसके रखते देखकर मुझे एक बात का तो अंदाजा हो ही गया था कि ये मुझे क्या चाहता है, मगर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे उन कामों से बहुत डरन लगता था और अपनी बहन के हक मैं तो डाका डाल ही नहीं सकती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी सोच से भी ज्यादा वेशी व चालाक इंसान है। ये ऐसे इलाक पैदा कर देगा कि मैं कुछ भी करने और समझने के काबिल ही नहीं रहूंगी। वो बहुत आस्तरी से मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था और जैसे जैसे वो मेरी करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। मैंने उसके सीने पर हाथ और उसे पीछे की तरफ किया। मेरी उस हरकत पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैंने उससे बहाना कर दिया कि मैं खाना बना चुकी, अब मुझे गर्मी लग रही है, मैं फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने तेजी से हुआ। मैं सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब भी दूर नहीं हुई थी। मैंने कुछ से बाहर निकलने तक है अपनी पीठ पर उसकी नजरों की तपश्चक को महसूस किया। उससे पहले कि मैं कमरे के अंदर दाखिल होती मुझे नौकरानी की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। वो पिछले 1 हफ्ते से छटियों पर गांव गई हुई थी और उसकी गैर मौजूदगी में घर के सारे काम मेनक संभाले हुए थे। उसे देखकर खुश होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि अब मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी मौजूदगी में मैं महफूज हो गई हूं, मगर मैं नहीं जानती थी कि आज मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही हूं। उसे देखकर मैं उसकी गले लग गई। मेरी ये हरकत देखकर खुद हैरान हो गई क्योंकि उस घर में काम करने वाली अच्छी तरह से जानती थी कि मैं किसी के साथ भी इतना मिलती जलती नहीं हूँ। गले लगाना तो बहुत दूर की बात, मैं तो किसी को सीधे मुंह सलाम भी नहीं करती थी। और जहां हूं तक उन नौकरानियों का सवाल था तो उनकी तरफ मैं देखना भी पसंद नहीं करती थी। मगर आज न जाने क्यों उसे देखकर मुझे दिली खुशी हुई महसूस हो रही थी। वो भी हैरान हो गई और मुझसे पूछने लगी, बीबी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने तेजी से हमें सिर हिलाया और उससे कहा कि अब जल्दी से तुमने जाकर बाकी सारे काम करने हैं। जाओ संभालो काम। मेरी बात सुनकर वो किचन में चली गई। इससे पहले कि वो किचन के अंदर दाखिल होती अचानक ही मेरा बनोई वहां पर आ गया और नौकरानी को वहां से निकलने का कहने लगा। बनोई की बात सुनकर मैं हैरान हो गई और सवालिया नजर से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो नौकरानी को घर जाने का बोल देगा। नौकरानी शाह जो पंच रोम तला थी, कभी वो मेरी तरफ देखती और कभी मेरे बनोई की तरफ देखती। अचानक उसने कहा कि बड़ी बीबी जी कहाँ पर हैं, मैंने उनसे बात करनी है। उससे पहले कि मैं कोई जवाब दे दी मेरा बनोई पहले ही बोल पड़ा, वो अपने कमरे में लेटी आराम कर रहे हैं। उनकी तबीयत रासत से बहुत खराब है। मेरी बेवी भी उनके करीब ही बैठी हुई है। मैं उनके पास जाती हूँ। उससे पहले कि वो उनकी तरफ जाती मेरा बनोई उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उस लहजा में कहने लगा, जब मैंने तुम्हें कहा है कि अभी घर जाओ अगले दिन काम पर आना, तो क्या तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आती? उसका लहजा एक दम ही तब्दील हो गया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने आज से पहले उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। नौकरानी भी खौफजदा हो गई और माफी मांगते हुए कहने लगी, माफ कीजिएगा साहब, मैंने आपको गुस्सा दिलाया।
मैं पस जा ही रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। मुझे अब तो यकीन हो गया था कि मुझे बनोई के हाथों से बचाने वाला अब कोई भी नहीं है। जिस तरह कैसे केरकती थी और जिस तरह से उसकी आंखों का रंग तब्दील हो रहा था, ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। बनोई मेरी तरफ मतोजा हुआ और उसके चेहरे पर दोबारा सब्सक्रात फैली हुई थी। वो मुझे कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। आज मुझे उन लोगों की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। तुम जाओ, चली से अपने कमरे में जाकर फरेश हो जाओ। बनोई ने यह बात बहुत ही अजीब अंदाज है मैं कही। उनकी बात सुनकर मैंने चंद नफा उसके चेहरे की तरफ देखा और टटूलने की कोशिश की कि आखिर उसके जहन में क्या चल रहा है और जो चीज मेरे दिमाग में आई। लेकिन उसके जहन में जो भी हो चल रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने उसे कहा कि आप मेरे साथ क्यों वक्त गुजारना चाहते हैं और ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे तन्हाई में करना चाहते हैं। अगर कोई बहुत है जरूरी बात है तो आप मुझे अभी कहीं दें। मुझसे उतना ज्यादा इंतजार नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो खुलकर हंसने लगा और कहने लगा, ये बातें जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ये करने वाली नहीं बल्कि समझाने वाली हैं। तुम्हें मैंने अच्छी तरह से समझाना भी है। शायद मुझे काफी देर लग जाए। उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। मैंने फैसला किया था कि 1 घंटे बाद ही बाहर निकलूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि 1 घंटे बाद उमा वापस आ जाएंगी। 5 मिनट पहले ही मैंने उमा को कॉल की थी और उनसे पूछा था। उमा ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि फिक्र मत करो, बस 1 घंटा ही लगेगा। मैं भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे पता था कि ये मुझे कुछ भी नहीं कह पाएगा और मैंने फैसला किया था कि अगली बार एहतियात करूंगी। मुझे अपने वजूद पर उसकी नजरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और न ही उसकी देखने का अंदाज मुझे पसंद था। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मगर मैं गुस्सा पीने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये एक ऐसी बात होती जिसके बारे में मैं अपनी बहन को भी नहीं बता सकती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।